अब आपको सीधे हम मध्य प्रदेश के मऊगंज लिए चल रहे हैं, क्योंकि वर्दी पर निशाना साधा गया है। वर्दी पर इस तरीके से वार किया गया कि जिस एएसआई का 8 महीने के बाद रिटायरमेंट होना था, वो एएसआई अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए हैं। यह घटना जो मऊगंज में हुई है, इस घटना को बिहार की घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि बिहार में भी अररिया, भागलपुर के बाद मुंगेर में पुलिस की पिटाई हो जाती है। मध्य प्रदेश में स्थिति इस बार बहुत ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि एक एएसआई शहीद हो गए। इनके अलावा 10 और अधिकारी हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। क्या कुछ हो गया मऊगंज में, बात उसी की करेंगे। इसने भी बहुत समझाया, एसडीओपी आई, उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। मऊगंज की घटना हमारे लिए दुखद रही। मध्य प्रदेश जंगल राज की पथराव में हमारे 25 बटालियन के एएसआई रामचंद्र गौतम का देहांत हो गया। स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है, कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो रही है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जब शासन का बदमाशों के ऊपर और अपराधियों के ऊपर नियंत्रण खत्म हो जाता है तो पुलिस पिटने लग जाती है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में पुलिस की वर्दी को ऐसा निशाना बनाया गया कि आदिवासी परिवार के हमले में एक एएसआई की मौत हो गई है, जबकि टीआई समेत 10 और पुलिसकर्मी हैं जो घायल हैं। तहसीलदार के तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हाथ पैर टूट गए, उनके अस्पताल में भर्ती हैं। यह घटना मऊगंज के शाहपुरा के गड़रा गांव की है। यहां पर एक आदिवासी परिवार ने पुलिस पर हमला बोल दिया, पुलिस पर धावा बोल दिया। स्थिति ऐसी बन गई थी कि तमाम आलाधिकारियों को गांव के भीतर अलग अलग घरों में जाकर छुपना पड़ गया, नहीं तो शायद उनकी भी जान पर बनाती। अब पूरे गड़रा गांव में धारा 163 लागू है। इधर शहीद रामचरण गौतम के पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उन्हें सतना जिले के पवैया गांव लाया गया, जो उनका पैतृक निवास है। उनकी मौत की खबर से फिलहाल पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सभी लोग इस बात से हतप्रभ हैं, सभी इस बात को लेकर शोकाकुल हैं कि जो व्यक्ति 8 महीने के बाद रिटायर होकर घर आने वाला था, जिसने तमाम वायदे किए थे अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से कि उनके साथ वक्त बिताएंगे, वो अब ताबूत के भीतर हैं। शहीद एएसआई गौतम अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। उनके परिवार में अब उनके पीछे पत्नी और 3 बेटे बच गए। लेकिन यह घटना कैसे हुई, इस घटना ने कैसे एक एएसआई को काल के गाल में समा दिया, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। सिलसिलेवार तरीके से आप जरा उस घटनाओं को भी समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हमने बहुत सलीके से चीजों को आसान किया ताकि आप इस घटना के पीछे की वजह को समझ सकें। दरअसल देखिए, कई बार राजनीतिक बयानबाजियों की रंगबाजी भी ऐसी हो जाती है कि आम लोगों के भीतर से पुलिस के लिए डर ही खत्म हो जाता है, कानून व्यवस्था के लिए डर खत्म हो जाता है। यही यहां पर भी हुआ है। ये जो घटना है, इस घटना के तार 2 महीने पहले हुए एक आदिवासी युवक की मौत से जुड़े हुए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो चीजें और समझाएंगे बेहतर तरीके से कि क्या चीजें हुई हैं। 2 महीने पहले आदिवासी युवक की मौत हो जाती है। मृतक के परिवार का आरोप रहता है कि सनी द्विवेदी के परिवार ने ही हत्या की है। हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गार्ड ऑफ ऑनर की हैं। जब आज पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद उनके शव को उनके पैतृक आवास भेज दिया गया। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश अब कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। 2 महीने पहले आदिवासी युवक की मौत हो जाती है। अशोक कोल उसका नाम बताया जाता है। इस युवक की जो मौत होती है वो सड़क हादसे में होती है। लेकिन इस आदिवासी परिवार के लोगों का कहना होता है कि यह हत्या सनी के परिवार ने करवाई और सनी ने की हत्या, क्योंकि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। फिर होली का दिन आता है। 15 मार्च को दोपहर में सनी का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण के बाद उसकी पिटाई भी होती है। यह खबर सनी द्विवेदी के पिता को पता चलती है, उनको फोन आता है। वो वहां पर पहुंचते हैं, जो आरोपी अशोक कोल के परिवार वाले, उनके घर के बाहर। लेकिन वहां पर उस वक्त तक लगभग 250 से ज्यादा आदिवासी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। शाम 4 बजे पुलिस शाहपुर के गड़रा गांव तो पहुंचती है, लेकिन वहां पर शायद स्थितियों का आकलन करने में पुलिस भी चूक गई। वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है और भीड़ जब हमला करती है पुलिस पर, तो पुलिस बहुत असहाय नजर आती है। पुलिस अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागती है, दूसरे के घर में छिप जाती है। आदिवासियों ने जहां भी पुलिस को देखा वहां पर उन पर पथराव किया। पुलिस को बंधक बना लिया गया और इन हमलों में जो एएसआई हैं उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। रात 8 बजे ही फिर उसके बाद फोर्स पहुंची। 8:30 बजे तक लोगों को भगाया गया। फिलहाल जो है इस पूरे मामले पर माहौल गरमाया हुआ है। डीआईजी भी पहुंचे हैं वहां पर, डीजीपी भी पहुंचे हैं, माफ कीजिएगा। उसके अलावा जो एसपी हैं, तमाम आलाधिकारी हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने घटनास्थल का भी जायजा लिया है कि घटनास्थल पर स्थितियां क्या कुछ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हैं
वो रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे। पहले वहां पर उन्होंने घायल पुलिस के जो लोग थे उनसे मुलाकात की, क्योंकि बड़ी संख्या में 8-10 से ज्यादा अधिकारी हैं जो घायल हैं, अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात की है, वहां पर उनसे उन्होंने बातचीत की, हालचाल जाना। उसके बाद फिर वो वहां भी गए थे। उसके बाद वो लोग ये जो सभी पुलिस वाले हैं ये मऊगंज भी गए थे, डीजीपी भी मऊगंज गए थे। वहां पर उन्होंने जो है स्थितियों का जायजा लिया है। प्रभारी मंत्री लखन पटेल जो है वो भी पहुंचे थे। उन्होंने जो शोक सांत्वना है वो परिवार के प्रति दी है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर वो आपको सुनाते हैं। दुखद है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हर व्यक्ति से अलग अलग दुखद है। ये बहुत बड़ी घटना है। दोनों तरफ से जो पुलिस के अधिकारी की हत्या हुई है और जो उनके बच्चे की हत्या हुई है, दोनों दुखद है। उसके कारण क्या क्या रहे उसमें भी मैं सारे अधिकारियों के साथ बैठ करके जो बात करूंगा, जो भी कानूनी तरीके से सारी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। देखिए, बयानबाजियां तो खूब हो रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल हकीकत क्या है, स्थितियां कैसी हैं, जान लेते हैं। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी मऊगंज से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, फिलहाल तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पुलिस की क्या रणनीति है। अब क्या सिर्फ इसी तरीके के दौरे होंगे? तस्वीरें तो आ रही हैं कि घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है, लेकिन कौन आरोपी हैं, कौन कौन लोग हैं? इतनी हिम्मत कैसे आ गई लोग में कि वर्दी पर हाथ उठा दिया जा रहा है और एक एएसआई को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है? बिल्कुल भारत, जिस तरह आपने पूरे मामले को समझाया, बेहद ही सधे हुए लहजे से आपने पूरी घटनाक्रम को बताया है। इस वक्त मैं अगर ताज़ा अपडेट की बात करूं तो इस वक्त हम गढ़ा गांव में मौजूद हैं मऊगंज के, जहां पर डीजीपी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हम आपको ये तस्वीरें पहले दिखा देते हैं कि देख सकते हैं तस्वीरों में मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और 1-to-1 चर्चा की जा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ साथ उसमें उनके परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। अभी फिलहाल डॉक्टरों की टीम आई है, उनका परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश के डीजीपी खुद इस पूरे मामले का मुआयना कर रहे हैं और पूरे मामले को संजीदा के साथ ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटनाक्रम कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के डीजीपी को स्वयं मौके पर आना पड़ा है और आप देख सकते हैं कि डीजीपी बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया है, संभवतः अभी 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी हैं उनको उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी वो फरार बताए जाते हैं। हम आपको बता दें भारत की ये पूरा मामला जिस तरह हुआ, पहले तो सनी द्विवेदी नाम के व्यक्ति जहां पर मध्य प्रदेश के डीजीपी बैठे हुए हैं, सनी द्विवेदी को बंधक बनाया जाता है। बंधक बनाने के बाद पिटाई की जाती है और पिटाई इतनी भयानक होती है कि उसके बाद घटनाक्रम के बाद उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद पूरे मामले में जब पुलिस ने सामने आई तो उसके बाद मारपीट पुलिस के साथ खड़े हैं। इसी जगह पर वो घटना हुई है, इसी जगह पर सनी द्विवेदी पर हमला किया गया है, जहां पर आप खड़े हैं। भारत, मैं जहां पे खड़ा हूं ये सनी द्विवेदी का घर है, जहां पर डीजीपी कैलाश मकवाना पहुंचे हुए हैं। सनी द्विवेदी के परिवार तो वही बात है विवेक, ये तो डबल मर्डर की भी बात हो जा रही है, क्योंकि सनी द्विवेदी की भी पीट कर हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर वहां पर पुलिस पार्टी पहुंचती है, पुलिस पलटन को दौड़ाया जाता है, अलग अलग जगहों पर छुपने को मजबूर हो जाते हैं और एक एएसआई की इतनी नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। आगे कार्रवाई में और गति आएगी, अभी भी स्थितियों को समझने की ही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी अब जिस तरह पहुंचे हैं, पूरे मामले को उन्होंने समझा है। पहले तो वो घटना स्थल पर गए हैं और घटना स्थल के बाद जब वो वापस आए हैं और अब पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि अब पूरे जो तहकीकात है उस पर भी तेजी आएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो आश्वासन दे रहे थे कि जो भी आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक आरोपी को पकड़ा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश के डीजीपी उठे हैं, अब वो जाने की तैयारी है पीड़ित परिवार के साथ। अंतिम मुलाकात की ये क्षण आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विस्तार न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पीड़ित परिवार के तमाम लोग सामने आए हैं और ये डीजीपी जो सनी द्विवेदी उनके पिता से मुलाकात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर विवेक आप हमें
एकदम वहां मौके से ही लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम इस पर लगातार बात कर ही रहे हैं। आपको मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं विवेक, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है ये समझना कि एएसआई की जो मृत्यु हुई है, जो शहादत हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कई बार राजनीति के जो रंगबाज वाले बयान होते हैं, रंगबाजी वाले, ये बयान भी बहुत भारी पड़ जाते हैं वर्दी पर, क्योंकि आम जनता के बीच से एक डर का माहौल खत्म हो जाता है, एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी टूट जाती है। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए, इन तीनों जगहों पर इसी तरीके की बयानबाजी हुई थी। अब देखिए, पहले तस्वीर में जो आपको दिख रहे हैं, उनका नाम गोविंद सिंह है, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता रहे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। हम आपको सीधे इस वक्त मऊगंज लिए चल रहे हैं, वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी, वो आपको सुनवाते हैं। पहले बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, इसमें कानून व्यवस्था सही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? एक घटना को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब होली का त्योहार मनाया गया है तो पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मना है। ये एक दुर्भाग्यजनक घटना अलग हुई है, जो आपको पूरी जानकारी है ही कि कल कैसे कैसे घटनाक्रम बढ़ा और फिर कानून व्यवस्था की विकट स्थिति निर्मित हुई और अनफॉर्चुनेटली एक एएसआई को भी हमें खोना पड़ा है। घायलों से ही मैंने मुलाकात की है अभी रीवा में, अभी मऊगंज में भी लौटते समय मुलाकात करेंगे हम। घटना स्थल का हमने निरीक्षण किया है, जो मृतक बालक थे उनके परिवारजनों से बात की है। कुछ अपराधी हम गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी जो और कुछ फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर, इसमें पुलिसकर्मी की मौत हुई है, कार्रवाई का दायरा क्या होगा? जी, इसमें एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, कार्रवाई का दायरा क्या होगा? कार्रवाई का दायरा जो कानून में है उसके मुताबिक ही होगा। कोई भी अगर मर्डर होता है तो मर्डर के आरोपी के साथ में जो होता है वही विवेचना होकर के उनका अंत तक पहुंचाया जाए। अभी तक कितने आरोपी? वो बाकी सारी कार्रवाई। तो कैलाश मकवाना को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी वहीं मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो कानून से ही पूछ रहे हैं ये सवाल कि जो मेरे पिता कानून के रखवाले थे उनको किसने मार दिया। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक, कैलाश मकवाना कह रहे हैं कि कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस पर कि एक सनी द्विवेदी नाम के लड़के को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, फिर एक एएसआई की भी हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल भारत, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो पुलिस होती है वो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। अगर पुलिस के साथ ही ऐसी घटना हो सकती है तो आम आदमी की क्या हश्र हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास होता है कि अगर कोई हम पर आपत्ति आएगी तो पुलिस हमारी सहायता करेगी, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या पुलिस का खौफ और कानून का खौफ पूरी तरह समाप्त हो चुका है और किसी प्रकार का डर नहीं रहा कि इस तरह की घटना को, वारदात को अंजाम दिया जा रहा। और इससे पहले भी मऊगंज जिले में पुलिस पर हमला हो चुका है और ये पहली वारदात नहीं है। तो जिस तरह की अभी कार्रवाई हुई है, पुलिस का ये दावा अभी स्पष्ट तौर पर पुलिस ये बता ही नहीं पा रही कि अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने आरोपी बनाए गए हैं। अभी मुख्य तौर पर पुलिस का ये कहना है कि जो भी लोग हैं उनको तलाश की जा रही है, अभी वो फरार है। लेकिन स्पष्ट तौर पर जिस तरह का सामने, क्योंकि कैलाश मकवाना ये कह रहे थे कि कानून के दायरे में आकर होकर ये पूरी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक ये कार्रवाई पूरी हो पाएगी, क्योंकि सवाल तो बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। जब पुलिस वाले पिटने लग जाए, विवेक, जब वर्दी को फाड़ने लग जाए लोग, तो समझ लेना चाहिए कि व्यवस्थाएं और समाज आवारा हो गई हैं। मऊगंज में स्थितियां, परिस्थितियां आवारा हो गई हैं, तभी जाकर एक एएसआई को मौत के घाट उतार दिया गया और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लग पाया, कोई कार्रवाई ठोस हुई नहीं है। आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल, लेकिन जो भी बड़ी अपडेट होगी हम आपके जरिए साझा करेंगे। लेकिन विवेक जैसा बता रहे थे कि पता नहीं लोगों के भीतर इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि एक पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो हिम्मत कहां से आती है मैं आपको दिखाता हूं। 3 तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों के अंदर जो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे हैं, उन चेहरों को भी याद कर लीजिए। एक गोविंद सिंह है, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। और जो तीसरे शख्स को आप देख रहे हैं, अंचल सोनकर इनका नाम है, जबलपुर से विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। इन तीनों नेताओं ने अलग अलग दिन अलग अलग मंचों से पुलिस को धमकी दी है। इन्होंने, किसी ने टीआई को कुत्ता कह दिया, कोई टीआई को उनकी औकात बताने लग जाता है, तो कोई कहता है कि हम इस पुलिस वाले को देख लेंगे। जब इतने शीर्षस्थ नेता इस तरीके से मंचासीन होकर पुलिस को धमकी देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज में संदेश जाता है कि पुलिस अगर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम इन तीनों नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से, इनके शब्दों को सुनिएगा और फिर आज की घटना से इन शब्दों को मिलाइएगा। मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं, अपने वर्दी की इज्जत करिए।
सबसे पहले आप अपनी वर्दी की इज्जत करें। और जो मैंने बात सुनी ये टीआई की, ये टीआई है कहाँ? ये सब कान खोल के सुन ले कि कितने दिन आपकी वर्दी रहेगी, हम भी देखेंगे, आगे का समय भी आएगा। और अपनी वर्दी आप सुरक्षित रखिए, ये मैं टीआई को कहता हूँ, कह दीजिए। कोई तो होते हैं जो बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में रखते हैं, कुछ होते हैं बीजेपी का बिल्ला ऊपर लगा लेते हैं। तो पुलिस अधीक्षक से अनुरोध करते हैं कि जब तक आप यहाँ बने रहो तब तक इसी को रखना, इसको ही छूट दो तलवे चाटने की। भाजपा के नेताओं के तलवे चाटता रहा है, क्योंकि पहले पुलिस अधीक्षक ने कहा था ये कुत्ता है तो तलवे को चाटेगा, इसलिए इसको नकेल कसना है। और इसके गले की घंटी आप लोग बांधोगे, इसके गले में घंटी। आपको उलझना हो तो हम खड़े उलझने के लिए, समझ लेना। होली मनाने दो, होली मनाने में लोगों को बता दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, ये बता दे रहे हैं। किसी का मारपीट किया, किसी का कुछ हुआ, ये समझ लो कि यार ठीक नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। तो देखा आपने इन तमाम नेताओं के बयान को सुनकर आप खुद अंदाजा लगाइए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या पूर्व मंत्री गोविंद हो या फिर बीजेपी नेता अंचल सोनकर, जहां भी इनको मौका मिलता है ये अपनी सियासी बयानबाजी से वर्दी को तार तार कर देते हैं और उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे मऊगंज में एक एसआई की हत्या कर दी जाए, फिर या फिर कहीं अलग अलग जगह पुलिस पर हमला हो जाए। जब जब सियासी बोल बिगड़ते हैं वर्दी तार तार होती है।